पहले हम 50,000 रुपए की पॉलिसी सम एश्योर्ड देते थे, उसमें 6,000 समथिंग जो है वो प्रीमियम आता था। अभी 1 लाख रुपए आ गया है। अभी 6-7 हजार 8 हजार रुपए, पहले 3-4 हजार रुपए सॉरी लग जाता था, अब 1 लाख रुपए हुआ सम एश्योर्ड। तो अभी अपन मान लेते हैं कि अपन किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली। अच्छा, कितने लोगों से मिलते हैं तो एक पॉलिसी जो है वो अपनी सेल हो जाती है। माना कि हमने, जो एक्सपर्ट लोग हैं, अब इसमें भी बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। 100% यदि आप अपने धंधे में 1,000 लोगों से मिल ले, मैं क्या बोल रहा हूँ कॉपी में लिख लीजिए, करिएगा। यदि ना हो तो मेरा नंबर भी आपके पास ही रहता है। बहुत आसानी से जो चीज मिल रही हो और उसकी कदर ना करे इंसान, तो समझ लेना वहीं पास सब कुछ मिला हुआ है। जैसे गूगल, हर चीज फ्री में मिला हुआ है, फिर भी लोग अरे फ्री में है। तो वैसे ही ये जो शब्द है ना बहुत कीमती हैं, क्योंकि हम जो बता रहे हैं अपना अनुभव बता रहे हैं लाइफ में, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे आपके कमीशन का हो, चाहे वो आपके इनकम का हो। आज से आप 10 साल पहले जाएंगे और फिर इसी एलआईसी को देखेंगे, इसी सेंट्रल जोन को देखेंगे, इसी काम को देखेंगे, काम में कुछ बदलाव नहीं आया। हमने आकर के यहाँ काम की रूपरेखाएं बदल दी। बड़े हमारे लिए ये गर्व की बात है, आप सबने हमारा साथ दिया। सारे लैपटॉप, आज बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं। उठा के लेके जाते थे, खोलते खुला नहीं था, खुलता नहीं था। ये सब सारी चीजें बदल दिया और बहुत बदलाव आया। एमडीआरटी कितनी संख्या में हो रहे हैं आज? 20,000। कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि भारत देश से 20,000 लोग जाएंगे या 20,000 लोग एमडीआरटी करेंगे। तो इस सपने को हमने सच किया है। अब हमारा लक्ष्य है हर अभिकर्ता एमडीआरटी। तो उसके लिए एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, मेरे हिसाब से अब दिमाग में आपके ये शब्द जो हैं वो आ गए होंगे। एमडीआरटी करना है तो 8,75,500 रुपए कमीशन चाहिए, 365 में भाग कर दीजिए, 2398 रुपए आ गया, 2400 रुपए, ये सब कैलकुलेट में कर रहा था। यदि आपको सीओटी करना है तो एमडीआरटी इंटू 3, एमडीआरटी इंटू 3, 26,26,500 भागे 365 करना है, 7,195 रुपए। यदि एमडीआरटी का 6 टाइम टीओटी, यदि अपन को टीओटी करना है तो 52 लाख। अभी बड़ा लगेगा ना, बड़ा को पहले क्या बोला, काइजन के नियम, तो पहले इसको तोड़ो। इंटू 6, 52,53,000 रुपए चाहिए भागे 365, 14,391 रुपए डेली की कमाई होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, इंसान ही कमाते हैं, ठीक है। 1-1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। ये सब बात हो गई। इसके बाद मैं बता रहा था कि निगेटिविटी आ जाती है, काफी सारे नकारात्मक भाव आ जाते हैं, मिलते हैं लोग, पॉलिसी नहीं कराते हैं। तो चलिए ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने माना कि जो मैंने बोला था कि जैसे 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 आप 1,000 लोगों से मिल लेंगे, जैसे शुरुआत में क्या होता है कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ भी कॉल्स करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, आपके पास भी कॉल्स आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप शुरुआत में जब आप पॉलिसी करते होंगे, आप लोगों को बताते होंगे, आपका काम होता नहीं है। हमारे बीच में कुछ एक्सपर्ट भाई जो बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हम 2-3 लोग से मिलते हैं और पॉलिसी हो जाता है, कहीं एक व्यक्ति से मिला वो पॉलिसी हो जाता है। अब ऐसा समय कुछ लोग के पास आ जाता है, कोई ना ही नहीं करता, वो बोलते हैं और काम हो जाता है। कुछ लोगों को हमारे साथ ऐसे भी बैठे होंगे भाई, जिनके ऑफिस से बच्चे करते हैं कि सर उनका जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि मात्र अभी मैं पिछले एमडीआरटी क्या है, अभी भरत पारिक जी का एक दिन हुआ। तो वो उनके गुरु जी हैं, वो अपने भी गुरु हैं, बताते रहते हैं कादरी ऐसा लड़का है, और ये तो सीखते रहते हैं उनसे, पामनानी जी हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो है अभी तो उसने एमडीआरटी जो किया, उसने किया ही नहीं, उसके बच्चों ने कर लिया। वो सो के उठा और बोला उनका एमडीआरटी हो गया उनको। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे 500 लोगों से बोला कि सर मात्र 500 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा, छोटा सा एक सर को हम तोहफा देना चाहते हैं। है 40-50 लोग, आप भी चाहेंगे तो बन जाएंगे, जब सोचेंगे तब होगा, सोते रहेंगे अकेले दौड़ेंगे तो कुछ थोड़ी होगा। मैं भी चाहता अकेले दौड़ता रहता, कौन सॉफ्टवेयर लेता, कौन सर्विस देता। पहले सर्विस की तो प्रॉब्लम आती थी, जाओ तो 400 रुपए लेना, 500 रुपए लेना, अपन परेशान, वो परेशान। तो अपन ने अकेली गोली नहीं खाई, न अकेले सारा चाह के बस बड़े आदमी बन जाए, सबको मिल बांट के खाते। तो 2 पैसा उनका भी घर चला, लोगों का भी ग्रोथ हुआ, और भारत देश में कहीं ना कहीं अपना भी योगदान हुआ।
तो क्या किया, 500 रुपए, 500 लोगों को 50 बच्चों ने अपने आप में डिवाइड कर लिया, 10-10 पॉलिसी उन्होंने 500-500 रुपए की कर दिया, मंथली उनके अकाउंट से कट जाएगा, और भरत पारेख जी दूसरे दिन सुबह एमडीआरटी हो गए। अभी देखिए कितना सरल लगा। ठीक है, चाहे कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या हो गया, दिख रहा है? 500 रुपए की 500 पॉलिसी हुई, 12 महीने का पैसा कितना हो गया? और सॉफ्टवेयर देखिए अभी खोला ही नहीं हुआ, अभी तो अपना किताब और पोथी पत्रक कुछ खोला ही नहीं है, बिना खोले ही समझा रहे हैं भाई। दिमाग खोलेगा ना भेजा, ये इसको कहते हैं कमांडर। भेजे में सबसे ऊपर है, मतलब शरीर के ऊपर है, इससे आप जो चाहे वो काम ले लें, यहाँ से बैठे बैठे नहीं अपने साधु संत आवाज पहुंचा देते थे। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, अपने ब्रेन में जो है नए नए बच्चे आते हैं, वो काफी देखते हैं विचलित हो जाते हैं, उनके दिमाग में बात आती है, अरे यार एलआईसी का काम धंधा कुछ है नहीं। मेरे भाई, एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है उससे ज्यादा आपकी फीस है। मैंने माना कि गणित में माना चलता बचपन से सिखाया जाता था, तो मैंने माना कि भाई आप अपना जोड़ ले लीजिएगा, कम से कम भी अगर है, अगर आप लोगों से जाके बोलेंगे मैं पॉलिसी बेचता हूँ मुझसे ना लेना, मैं पॉलिसी बेचता हूँ मुझसे ना लेना, मैं पॉलिसी बेचता हूँ मुझसे ना लेना, 10 लोग से बताएंगे तो एक ले लेते हैं। ये हमारे सेल्स का एक रेशियो निकला है। यदि 10 लोगों को कॉल करें और बताएं कि मैं पॉलिसी बेचता हूँ, आपका आशीर्वाद है, मगर मैं चाहता हूँ मुझसे ना लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, तुम बेचते हो तो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये ऐसा है, और ये तुम करा दो, कर दो बेटा, अपने घर के हो, कौन करेगा, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 10 में 1। तो देखिए, मैंने माना कि 1 लाख रुपए की पॉलिसी, कितना रुपए प्रीमियम आ रहा है, 7-8 हजार रुपए, मैंने मान लिया 8 हजार रुपए। 10 लोगों से मिले, एक व्यक्ति ने ले लिया। ठीक है, या अभी अपन का जीवन उमंग सेल हो गया, जीवन उमंग में मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का जो प्रीमियम हो गया वो हो गया 15 हजार रुपए। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेट करने में कहा जाता है, भागे 25%, माइनस करते हैं ना इसको, 15 हजार माइनस 15%, तो ये कुल मिला के आपका 3750 रुपए जो है, 15 हजार माइनस 11,250, 3750 रुपए जो है वो 25% जोड़ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में ही, तो कितना हो गया, 3750 रुपए। अब आप मान लीजिए कि आपने 10 लोगों से हाथ मिलाया, एक हाथ मिलाने का आपको 375 रुपए मिला। एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कितना फीस होता है, मैं कम जोड़ रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल कमीशन हुआ वो 15 हजार ही है, 15 हजार रुपए, यानी आपको पर कॉल पे भागे 10, 1500 रुपए। आप किसी का भी टोटल पॉलिसी का जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है ना, एफपी कन्वेंशनल प्लान में, जैसे किसी का 1 लाख जमा कराया आपने, किसी का 50 हजार रुपए जमा कराया, तो उतना कमीशन टोटल आपको मिलता है। जब भी हमारी संस्था में कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो एकता का भाव नहीं, तो उन्होंने ये सब कैलकुलेशन समझा जैसे ही, तो उन्होंने शुरू कर दिया, 50% देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जबकि एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है ना। और जो चीज आपकी मेहनत का है भैया, अगर दवाई सब सारी चीज, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, कई लोग आपके पास आते बोले, अरे पॉलिसी कितना कमीशन दोगे, हमको भी दे दो, हमको तो पता है, हम तो दूसरे से करा लेंगे। हाँ ठीक है, तुम उसी से करा लो, उसी के लायक हो। बोले आप क्यों नहीं देंगे भाई, अगर तेरे को सारी दवाइयां पता है तो जाके मेडिकल से ले ले, फिर डॉक्टर के पास काय चला आया, अपनी तो फीस होती है भाई। कल के दिन क्लेम होगा, मैं 15 हजार रुपए में तेरा 1 करोड़ रुपए का बीमा कर दूंगा, कराने वाला है, जा करा ले उसी से। बिल्ला जाएंगे, वो कर ही ना पाएंगे, काहे कि वो ऐसे ही हैं डेली के मजदूर जैसे, किसी का भी घर बनाने निकले हैं, उनसे कुछ आता जाता है नहीं, और ना वो समझने की कीमत है। मैं सच बता रहा हूँ सर आपको, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस मीटिंग के लिए, मैं अपने से जुड़े लगभग इस सेंट्रल जोन में जितने भी अभिकर्ता हैं, उनमें मैक्सिमम लोग हमारे यूजर हैं, आज आप सभी के आशीर्वाद से, स्नेह से। और मैं उनको कॉल करता हूँ, सर मीटिंग है, बैठ जाना, सीख जाना, तो वो बोलते हैं टाइम ही नहीं है, काफी व्यस्त हैं। तो मैं बोला अब क्या बताऊं, आप अस्त व्यस्त हो, बोल रहे हो व्यस्त हो, पर कोई बात नहीं, मैं सुनता रहता हूँ। काफी सारे लोगों का ऊपर वाला जेब भरा रहता है, नीचे वाला खाली रहता है, लाइफ का स्टाइल है।
बैग वही है, तो मैं कोई गलती नहीं है, आपने ना समझा नहीं है लाइफ को अपने आप को। अभी बाकी सर हमारे ध्यान के बारे में बता रहे थे, ये सब सारी चीजों के बारे में। चलिए, तो 1500 रुपए एक व्यक्ति से हाथ मिलाने का मिल रहा है आपको बड़ी ही आसानी से, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तो जाके बोलना है कोई बात नहीं सर, ये आपके आशीर्वाद से शुरू करा है, आशीर्वाद बनाइए, मैं चाहता हूँ आप ना लीजिएगा, मगर किसी को बता जरूर दीजिएगा। कई तरीके से इसको बात कर सकते हैं, सर मैंने जो बिजनेस शुरू करा है, यदि नाराज ना हो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या अपने लोगों को आप बता सकते हैं, सर क्या 2 लोगों के नाम नंबर दे सकते हैं। हाउस होल्ड सर्वे एनेक्सरेट भी मैंने 3 दिन पहले बताया था, उसका फॉर्म जरूर ब्रांच से लीजिए, विकास अधिकारी सर से हेल्प लेकर के लीजिए। यदि काम बड़ा करना है, देखिए मेरे पास क्या होता है, अभी एक दिन में रितु नंदा जी हैं, बड़ा काम किया इन्होंने, ठीक है। दीपक मौर्य जी हैं, अभी हमारे साथ भोपाल से दिलीप गुप्ता जी थे। तो एक एक दिन में ये लोग एमडीआरटी कर लेते थे, बड़ा बड़ा प्रीमियम ले आते थे, फैक्ट्री में जाकर के काम कर देते थे। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ 100 लोग काम कर रहे हो वहाँ 25 बीमा कर देना है, जहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 15 बीमा, सॉरी 100 लोग कर रहे हैं तो 35 बीमा, जहाँ 50 लोग हैं वहाँ 15 बीमा। बड़ा आसान है, 15 25 35 है, तो वो आप एक बार देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब जाएंगे उनको बताएंगे सर जितना ये फैक्ट्री वाले जो मजदूर हैं वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में ऐसा है, आप उससे बोलेंगे कि सर 15% पैसा ज्यादा लगेगा, आपको वो पैसा मनी जो है वो रिटर्न मिल जाएगी, मजदूर के अकाउंट से करा दीजिए। उसको बोलते हैं सैलरी सेविंग, उसको बोलते हैं पीए कोड अलाट कराना। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में लिख देता हूँ ताकि दिमाग में रहे आपको कुछ भी। ये देखिए, इसको बोलते हैं पीए कोड। अभी हमारे देश में क्या है, आपको भी पता है कि आप यदि आप सैलरी सेविंग पे काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जहां बना हुआ है वही ब्रांच में पूछते हैं, सर ये सैलरी सेविंग का कोड क्या है, बता दीजिए किस जगह से कटेगा। आपने वो फॉर्म में फिल कर दिया, 2 महीने का लेकर, इस तरीके भी करते थे, अभी 1 महीने का भी करने लगे हैं कुछ जगह। तो अभी क्या है, आपको ना पीए कोड अलाट कराना है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो कंपनी खुला हुआ है, एमएसएमई के तहत खुला हुआ है। अभी तो अपने यहाँ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा स्कोप आ गया, जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस पे बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। आपको भी सुनने में आया होगा कि अभी इंदौर में मीट टू बिजनेसमैन, मीट टू अलग अलग टाइप से इवेंट कराए जाते हैं कि बिजनेस को किस तरीके से, तो हम जाकर के उनको ना बहुत सारे बेनिफिट्स बता सकते हैं यदि आप इस तरीके से जा करके। तो रितु नंदा जी एक बात बता रही थी कि मैं जब लोगों से मिली तो मैंने कहा कि बस अपने जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं ना, टर्म इंश्योरेंस लेते हो आप, एक साथ ग्रुप इंश्योरेंस ले लेते हो, फैक्ट्री के मजदूर का अगर डेथ होगा तो ये होगा, तो ये सब सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ में आपको 15% पैसा यदि आप और दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं वो सब रिटर्न मिल जाएगा। ये वो कह करके बड़ा प्रीमियम ले आती थी, बड़ा काम करती थी। तो आप अपने ब्रांच में, पहला क्या बताया आपको, हाउस होल्ड सर्वे, HOUSE, हाउस, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड सर्वे एनेक्सर 8B, एनेक्सर 8B, ये फॉर्म ले लेना, सब फ्री में मिलता है, जितनी भी चीजें हैं सब फ्री में मिल रही है। मैं कैलकुलेटर में हूँ, सॉफ्टवेयर पे आए नहीं हूँ, ठीक है। हाउस होल्ड सर्वे एनेक्सर 8B, मैंने अभी बताया आपको कि ये कोड नई जगह आपको अलाट कराना है, उस पे तमाम देश भर के आपको जितने भी नाम नंबर चाहिए, आप चाहेंगे तो हम फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा देंगे, हमें पैसे वैसे की जरूरत नहीं भाई, आप कामयाब होगे ना, आप दिल से कहोगे किसी भाई ने मदद करी थी हमारे लिए, इतना काफी है। जब दुनिया से जाऊं तो कांधा लगेगा आपका, इतनी मेरे लिए बड़ी बात है। और आप लोग मदद करा देते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, उससे मेरा घर चलता है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं बड़ी आसानी से आप लोगों को पीए कोड अलाट कराइए, नई नई जगह पे हैं, माइक्रो स्केल आपके शहरों पे 100 200 200 500 कंपनियां चल रही हैं, आपको पता नहीं क्यों, क्योंकि अपन ने सर्कल बांट लिया है कि किस तरीके से आना, किस तरीके से जाना, इस वजह से अपना लाइफ का जो है वो ग्रोथ नहीं। चलिए, तो दिमाग में है ना, मैंने कई चीजें बताया है आपको, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बड़े बड़े सब्जेक्ट को छोटी छोटी भाषा में बोल देता हूँ, छोटे छोटे सब्जेक्ट में बोल देता हूँ, हो सकता है दिमाग से भूलिएगा नहीं, बड़े चैप्टर हैं, चाहे वो बीमा स्कूल हो, बीमा सोसाइटी हो, चाहे वो बीमा ग्राम हो। सरपंच लोग बहुत मदद कर देते हैं, लोग एक एक दिन में एमडीआरटी कर लेते हैं। बीमा स्कूल जो जा करके 31 को आपको, आप हर बच्चे आज लोग चाहते हैं मैं नहीं पढ़ा मेरा बच्चा पढ़ जाए,
हर बच्चे 31st में जा करके लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। तो वहां पास से जा करके बीमा स्कूल बना सकते हैं, बीमा स्कूल वाले को बताओ कि लाइब्रेरी के लिए इतना पैसा मिल जाएगा, ये सब पूरा सर्कुलर है, बेचता रहता हूँ, कभी पढ़ते नहीं है। तो आज हमारी एक विकास अधिकारी सर हैं, हमारे एसडीए हैं, बहुत अच्छे, तो उनसे हमेशा आशीर्वाद भी मिलता है, वो मदद करते रहते हैं। तो मैंने बोला सर इतना दिल से मेहनत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें। तो बोले भाई अगर वो अपना समय ही देने लगेंगे तो वो सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो वो लोग केवल भागते रहते हैं लाइफ में, वो अगर चाहेंगे, अगर वो बैठने लगे सीखने लगे तो इसी वे पे कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो अब ये तो भगवान की मर्जी है, न जाने किस चीज में भागते हैं सुबह शाम तक, परिवार को भी समय नहीं देते, और घर वाले समझते हैं बहुत मेहनत चल रही है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हैं, और बस वो 4 बातें, 4 लाइनें जो है वो आपके लिए हैं कि ग्रंथ वेद गीता बाइबल और कुरान की खातिर, ग्रंथ वेद गीता बाइबल और कुरान की खातिर ये सारे के सारे धर्म जिंदा है मगर इंसान की खातिर, ये सारे के सारे धर्म जिंदा है मगर इंसान की खातिर, हमारे दिल की धड़कन से तो बस यही आवाज निकलती है। ऐसा कहूँ यहाँ बैठे हुए हर शख्स की दिल की धड़कन से तो बस यही आवाज निकलती है कि अगर ये जान भी जाए तो बस हिंदुस्तान की खातिर, अगर ये जान भी जाए तो बस हिंदुस्तान की खातिर। आप सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।